200 आज से तकरीबन 49 बरस कबल यानी 13 जून 1972 के दिन जब 5 अफराद डाके की गर्ज से अमरीकी दारुल हुकूमत की एक इमारत में दाखिल हुए तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चोरी की ये बज़ाहिर छोटी सी वारदात अमरीका की सियासी तारीख पर इस कदर गहरे असरात मुरतब करेगी कि मुल्क के सदर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। वाशिंगटन की इस इमारत का नाम वाटर गेट था, जहां कुछ दफातर के अलावा एक होटल भी था। इस वारदात ने न सिर्फ सियासी बुनियादों पर की जाने वाली जासूसी, अपने मुखालफिन की इंतखाबी मुहिम में नकब लगाने और रिश्वत सतानी के एक बहुत बड़े जाल को बेनकाब किया, बल्कि तहकीकाती सहाफत के बाब में एक नई तारीख रकम कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाटर गेट स्कैंडल के बारे में। वाटर गेट स्कैंडल की जो सदर रिचर्ड निक्सन के जवाल का बायस बनी और यूं वो अमेरिका की तारीख के वो वाहिद सदर बन गए जिन्हें अपनी ओहदा सदारत के दौरान ही व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस स्कैंडल ने अमेरिका के सियासी कल्चर को हमेशा के लिए बदलने के अलावा ज़राए इब्लाग को एक नई ताकत बख्शी, जिसके बाद सहाफ़ियों को हौसला मिला कि वो ताकतवर सियासी शख्सियात को कानून के कटहरे में ला सकते हैं। इस स्कैंडल को मंजर आम पर लाने वालों में कलीदी किरदार रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट के 2 रिपोर्टर्स बॉब वुडवर्ड और कार्ल ब्रिंस्टन ने अदा किया और उन्हें अपनी तहकीक मुकम्मल करने में एक पुरइसरार मुखबर की मदद हासिल थी। वाटरगेट महज 17 जून को होने वाली वारदात का नाम नहीं, दरअसल उससे मुराद सियासी चालबाजियों का वो सिलसिला है जो 1972 और 1974 के दरमियानी अरसे में मुल्क के बड़े दफातर के कमरों और राहदारियों में पसे पर्दा जारी था। 17 जून को जो 5 अफराद गिरफ्तार किए गए थे, उनका मिशन सदर निक्सन की मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टी की झैली तंजीम डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के दफ्तर में खुफिया आलात नस्ब करना था। जब उन अफराद को रंगे हाथों पकड़ा गया तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की खुफिया दस्तावेजात को उल्ट पुल्ट के देखने के साथ सदर निक्सन के सियासी मुखालफिन के दफ्तर में खुफिया आलात नस्ब कर रहे थे ताकि वहां होने वाली गुफ्तगू को टेप किया जा सके। बाद में वॉशिंगटन पोस्ट की खुफिया तहकीक में बताया गया कि ये 5 अफराद असल में सदर निक्सन के लिए काम कर रहे थे। बाद में इस मामले की तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि गिरफ्तार किए जाने वाले 5 अफराद के ताने बाने कमेटी टू द री इलेक्ट द प्रेसिडेंट नामी एक ग्रुप से मिलते थे, जो सदर रिचर्ड निक्सन को दूसरी मुद्दत के लिए अमेरिका का सदर मुंतखब करवाने के लिए काम कर रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतखाबी दफ्तर में नकब लगाने वाले 5 अफराद और उनके 2 साथियों समेत 40 से ज़्यादा अफराद को जनवरी 1973 में मुख्तलिफ जराइम का मुर्तकिब पाया गया। ये वो मौका था जब उस मुकदमे की समाअत करने वाले ट्रायल जज जॉन सेरिका और बहुत से दीगर लोगों के इन शुबहात में इजाफा हो गया कि इन स्कैंडल के ताने बाने अमेरिका के ताकतवर तरीन अफराद से मिलते हैं, जिनमें रिचर्ड निक्सन इंतजामिया की अहम शख्सियात भी शामिल हैं। और फिर जब डाके की वारदात में मुलव्विस पाए जाने वाले 5 अफराद में से एक ने जॉन सेरिका को लिखा कि कई ताकतवर अफराद इस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाटरगेट एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल बन गया। इस स्कैंडल के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके हैं और अब दुनिया के किसी भी मुल्क में जब भी सियासी हेरा फेरी या बदगुमानी का कोई मामला आश्कार किया जाता है तो उसके साथ गेड़ का लाहा लगा दिया जाता है। जॉन सेरिका को लिखे जाने वाले खत में जिन शकूक का इजहार किया गया था, उसके नतीजे में अमरीकी ऐवान बाला यानी सेनेट ने इस स्कैंडल के बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जिसने अमरीकी सियासत के बड़ी शख्सियात को अपनी लपेट में ले लिया। उन आला सरकारी ओहदों पर फायज शख्सियात में मुल्क के साबिक अटॉर्नी जनरल जॉन मिचेल और वाइट हाउस के 2 मुशीर जॉन एल्चमैन और HR हॉल्डमैन भी शामिल थे।
और फिर अप्रैल 1974 में सदर निक्सन को अवामी दबाव के सामने घुटने टेकना पड़े और उन्होंने वाटरगेट स्कैंडल के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से जो गुफ्तगू की थी उसे तहरीरी शक्ल में मंजर आम पर लाना पड़ा। ताहम सदर ने जो दस्तावेज़ात जारी की उनमें सदर की गुफ्तगू का मुकम्मल अहवाल नहीं बयान किया गया था। ये दस्तावेज़ात पेश करने के बावजूद सदर निक्सन अवाम में अपनी इंतज़ामिया की गिरती हुई मकबूलियत को रोकने में नाकाम रहे, या कम अज़ कम वो लोगों के ज़हनों में उन शकूक को कम नहीं कर सके कि इस साजिश में सदर का अपना हाथ भी है। उसी बरस जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सदर को हुक्म दे दिया कि वो इस मामले में मुतल्लिक अपनी गुफ्तगू की अहम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुक्काम के हवाले कर दें। उस दौरान ऐवान नुमाइंदगान की कानूनी कमेटी ने भी वाटरगेट स्कैंडल की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए सदर निक्सन के खिलाफ मुहासबे की दरखास्तों की मंजूरी दे दी। आखिरकार 5 अगस्त को सदर ने अपनी गुफ्तगू के 3 मुकम्मल मतन भी हुकाम के हवाले कर दिए। सदर ने एतराफ़ किया कि वाटरगेट की इमारत में नकब लगाने के कुछ ही अरसे बाद उन्हें मालूम हो गया था कि इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। इसके अलावा सदर निक्सन ने यह भी तस्लीम किया कि उन्होंने खुफिया इदारे FBI की तफ्तीश को रुकवाने की कोशिश भी की थी। 4 ही दिन बाद रिचर्ड निक्सन अमरीकी तारीख के वो वाहिद सदर बन गए जिन्हें अपने ओहदे से इस्तीफे देना पड़ा। 4 ही दिन बाद रिचर्ड निक्सन अमरीकी तारीख के वो वाहिद सदर बन गए जिन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह नायब सदर जेराल्ड फोर्ड को सदर तैनात कर दिया गया। सदर फोर्ड ने अपने पेशरों को अदालती कार्रवाई से महफूज रखने के लिए निक्सन को मुआफ कर दिया। ताहम सदर के तीनों बड़े साथियों जॉन मिचेल, जॉन एल्डमैन और HR हॉल्डमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और फिर 1975 में अदालत ने वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्विस कई दूसरे अफराद के साथ साथ उन तीनों को भी मुख्तलिफ जराइम का मुर्तकिब करार दिया। जूं जूं वाटरगेट स्कैंडल का शोर जोर पकड़ता गया, उस मामले को दुनिया के सामने लाने वाले सहाफ़ियों ने उस स्कैंडल से मुंसलिक बहुत सी कहानियों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। अपनी तहकीकाती सहाफ़त के उस सफ़र की दास्तान को उन्होंने अपनी किताबी शक्ल में पेश किया जो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन के अनवान से शाया हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि इस स्कैंडल के तमाम किरदार असल में सदर के लिए काम कर रहे थे। उस किताब पर 1976 में हॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई जिसमें सुराग रसानी, हुकूमती एहलकारों की पसे पर्दा कार्रवाइयों और सबसे बढ़कर उस किस्म के स्कैंडल से पर्दा उठाने वाले सहाफ़ियों की मुश्किलात का बेहतरीन अहाता किया गया। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसानी दौर का आगाज़ कैसे हुआ तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि बाचा खान कौन था तो यहाँ पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।